एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने मिड से पहले 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास हैं डिफरेंट स्केल्स। आपको याद होगा हम लोग जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं टेम्परेचर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इसे हम कहते हैं ये हमारे पास किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम कह लें एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर डिफ़ाइन करता है। ठीक है। और जो ब्रांच होती है जो टेम्परेचर को मेजर करती है उसे हम थर्मोमेट्री कहते हैं। ठीक है। स्टडी और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं जिनके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हम टेम्परेचर को, आपको जो वेल नोन स्केल्स हैं, मोस्ट कॉमन आप डिस्कस करते हैं, सुनते भी हैं अभी तक, वो हमारे पास कौन कौन से हैं। सेल्सियस, हम सेल्सियस के बारे में बात करते हैं अक्सर टेम्परेचर की। हम फ़ारेनहाइट के बारे में बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम समटाइम उसे फ़ारेनहाइट यूनिट में मेजर करते हैं और समटाइम हम क्या करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिनमें हम टेम्परेचर को अक्सर मेजर करते हैं। तो जो सबसे मेन इशू है वो इशू हमारे पास क्या होता है कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में और इसी तरह से केल्विन को फ़ारेनहाइट में या फिर इसे सेल्सियस में, इनको एक दूसरे में कन्वर्जन का जो मेन इशू हम फेस करते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, और इसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट यूनिट कितना होगा, वो हमारे पास केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ठीक है। एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट। जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, या उसे हम आइस पॉइंट भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, या इसे हम मेल्ट स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। एक हमारे पास लोएस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जिस पॉइंट पे हमारे पास आइस मेल्ट हो रही है, और दूसरा जो हाई रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे पास जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल हो रहा है। ठीक है। ये हम देखते हैं, ये हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो जो सेल्सियस के लिए जिस पॉइंट पे आइस मेल्ट होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या होता है, वाटर बॉयल होना शुरू होता है। ये हमारे पास है सेल्सियस में। ठीक है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का जिस पॉइंट पे हमारे पास आइस मेल्ट होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारे पास क्या होता है, आइस मेल्ट होती है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारे पास क्या होता है, वाटर बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन का जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस किस पॉइंट पे मेल्ट होती है, वो हमारे पास होती है 273.15 केल्विन पे आइस मेल्ट होती है, और 373.15 पे हमारे पास क्या होती है, वाटर बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है। ये हमारे पास केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है। हमने क्या किया, हमने 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिए, एक हम जिस पे आइस मेल्ट हो रही है और एक जिस पे वाटर बॉयल हो रहा है, और उसमें हमने देख लिया तीनों स्केल्स के लिए वैल्यूज़ देख ली। ठीक है। अब हम एक कॉमन फार्मूला बेसिकली ड्राइव करने जा रहे हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
ये हमने ग्राफ लिया, इसके एक्स एक्सिस पे क्या लिया, इसके एक्स एक्सिस पे हमने सेल्सियस में टेम्परेचर लिया और इसके वाई एक्सिस पे हमने लिया फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0, जो कि सेल्सियस का मेल्टिंग ऑफ आइस पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। सेल्सियस के स्केल पे जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, और अगर हम फ़ारेनहाइट पे देखें तो वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 32, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हाईएस्ट वैल्यू की बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, लेट्स जो हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो फ़ारेनहाइट के लिए कितनी है, 212 है, और सेल्सियस पे कितनी है, वो हमारे पास है 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ठीक। अब अगर हम बात करें, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट की, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे फ़ारेनहाइट की बात करें तो हमारे पास कितना है, 212 है, और अगर सेल्सियस में टेम्परेचर की बात करें तो कितना है, 100 है। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसके दरमियान, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमें पता चले यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कितना है और फ़ारेनहाइट में कितना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या है, F है, और सेल्सियस में क्या है, C है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई यहाँ से यहाँ तक, और एक छोटी ट्रायंगल बन गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हमारे पास जो इनकी ये साइड्स होंगी वो इसके इक्वल होगी, और ये वाली जो साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। और ये हमारे पास आपस में क्या होती हैं, ये हमारे पास आपस में रेशियोज़ होती हैं, मतलब ये वाली पॉइंट और यहाँ से जो यहाँ तक वाला पॉइंट है ये आपस में क्या होंगे, रेशियो होंगे। और इसी तरह से यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ से यहाँ वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, आपस में रेशियो होगा। और हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे अभी हमने सपोज किया हुआ है हमारे पास जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है अलॉन्ग वाई एक्सिस जो वैल्यू है वो हमारे पास F है, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं F माइनस 32। और यहाँ से यहाँ तक की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ 212 माइनस 32, ठीक है। इसी तरह से जब हम सेल्सियस में बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सेल्सियस में जब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारे पास क्या है, C माइनस 0 है, और जब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 100 माइनस 0, ठीक। अब अगर हम ये वैल्यूज़ देखें तो ये हमारे पास क्या है, F माइनस 32, 212 माइनस 32 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये हमारे पास C ओवर 100 आ जाएगा। इसे हम फर्दर वो करें तो ये हमारे पास आ जाता है F माइनस 32 ओवर 9 इज इक्वल टू C ओवर 5। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। इससे हमने जनरलाइज़ क्या किया, इससे हमने जो जनरलाइज़ किया वो हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं हमारे पास जो रेशो है, मतलब कोई भी पॉइंट जिसके आप रीडिंग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, F माइनस 32 क्या है, ये मेल्टिंग ऑफ आइस पॉइंट है, ठीक है। तो रीडिंग माइनस आइस डिवाइडेड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है कांस्टेंट के। किसी भी स्केल की अगर हम बात करें, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट ले लें या स्टीम पॉइंट ले लें, जिस पे हमारे पास वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ठीक है, वो उसे हम स्टीम पॉइंट कहते हैं। माइनस जिस पे हमारे पास आइस क्या हो रही है, वो मेल्ट हो रही है, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, आइस पॉइंट। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है कांस्टेंट के।
अब इस फार्मूले के थ्रू हम कोई भी दो स्केल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की, अब हम कंपेयर करते हैं केल्विन को कर लेते हैं या फ़ारेनहाइट, और लेट्स सपोज हम फ़ारेनहाइट और केल्विन को कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है, जो हम रीडिंग ले रहे हैं, लेट्स सपोज हम वो कर लेते हैं, वो हमारे पास F है, जो पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और माइनस आइस पॉइंट। फ़ारेनहाइट के लिए जो आइस पॉइंट है वो हमारे पास कितना है, मिनिमम जो कितना है 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो स्टीम पॉइंट है जिस पे वाटर बॉयल होता है वो कितना है 212 है, और आइस पॉइंट अगेन कितना है 32, ठीक है। और केल्विन में हमारे पास कितना होता है, केल्विन में हम जिस पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या है, K है, और माइनस जिस पॉइंट पे हमारे पास आइस मेल्ट हो रही है वो कितना है 273.15, जो हमारे पास स्टीम पॉइंट है जिस पे वाटर बॉयल हो रहा है वो हमारे पास कितना है 373.15 माइनस अगेन आइस पॉइंट कितना है 273.15, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना होगा F माइनस 32, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 180 के इक्वल होता है, ये हमारे पास K माइनस 273.15, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 100, ठीक है। तो अगेन ये वही वाला आ जाएगा, इसे हम डिडक्ट कट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273.15/5, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेल्सियस की, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, इसको अगर हम एक दूसरे के इक्वल करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जो पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो C है, माइनस लोएस्ट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे आइस मेल्ट हो रही है वो हमारे पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल हो रहा है वो कितना है 100, और जिस पे आइस में वो कितना है 0। अगेन केल्विन में हमारे पास क्या है K माइनस 273.15 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, C/100 K माइनस 273.15/100, ठीक है। इसको माइनस करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाता है C इज इक्वल टू K माइनस 273.15, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फार्मूलाज हैं ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जनरलाइज्ड हैं, कैलकुलेटेड है, कि इस फार्मूले को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इससे अगर सेल्सियस, लेकिन अब आपको क्या है कि अब आपके पास एक ये जनरलाइज फार्मूला आ गया, आपको जस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। अगर हम कॉमन वर्ड्स में कहें कि लोएस्ट पॉइंट और हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट हमें अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फार्मूले को किसी भी स्केल को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमारे पास रीडिंग क्या है, रीडिंग हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, और इसे हमने करना है फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है। मतलब एक साइड पे हमारे पास स्केल कौन सा होगा, सेल्सियस का, और एक साइड पे क्या होगा, केल्विन का। पहले मतलब हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, पहले हमने केल्विन में, फिर हमने इसको फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो केल्विन के लिए अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, रीडिंग कितनी है 27 है, माइनस जो हमारे पास मिनिमम आइस पॉइंट जो है वो हमारे पास सेल्सियस के लिए कितना है 0 है, फिर हमारे पास जो बॉइलिंग जिस पर वाटर बॉयल हो रहा है वो हमारे पास कितना 100 है, और फिर 0, ठीक है। केल्विन में हमारे पास क्या है K, क्योंकि हमने केल्विन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमने K फाइंड आउट करना है, माइनस 273.15, और ये हमारे पास क्या था 373.15 माइनस 273.15 27/100 K माइनस 273.15/100, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, K इज इक्वल टू 27 प्लस 273.15, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 27 माइनस 0/100 माइनस 0, यह इसे हमने जनरलाइज कर लिया, 27/100 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट के लिए हमारे पास क्या होगा, F माइनस 32
और 212 माइनस 32 कितना होता है 180, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा 27 क्रॉस 180/100 f माइनस 32, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको इधर ला कर उसे उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। 27 क्रॉस 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू f, ठीक है। ये इसमें अक्सर ये चीज़ अक्सर जो है ना वो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना जा रहे हैं तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना था, प्लस माइनस की 9/5 करना था या 5/9 करना था। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें अक्सर मिक्स हो जाती हैं। इसके लिए एक मैंने ये जनरलाइज फार्मूला आपको बताया, ये अगर आप इसको याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और अब आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। ये 3 तरह के स्केल्स, इनकी हमने कन्वर्जन देखी। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी स्केल आ जाता है, कोई न्यू स्केल खुद से डिफ़ाइन किया जाता है, फिज़िक्स में कोई स्केल कह देते हैं कि ये वाला हमने एक स्केल डिफ़ाइन किया है, उसका जो हमारे पास लोएस्ट रेफरेंस पॉइंट है जिस पे हमारे पास आइस मेल्ट हो रही है वो हमारे पास इतने डिग्री है, और जो उसका हाईएस्ट है मतलब जिस पे वाटर बॉयल हो रहा है वो हमारे पास इतना है। तो आप क्या करें, इतने डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करें। तो आपके पास जब रेफरेंस पॉइंट होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम रेफरेंस पॉइंट गिवन होगा, तो आप उस स्केल से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको यही वाला पैटर्न यूज़ करना होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।